हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेट इंडक्शन स्किल या इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक लिया है वो साइंस का एक टॉपिक है, क्रॉप प्रोडक्शन। ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी हो सकता है, यानी सोशल स्टडीज़ का भी ये टॉपिक हो सकता है। तो जब भी हम माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं तो एक हम प्लान बनाते हैं और दूसरा रीप्लान बनाते हैं। तो प्लान के लिए हम यहाँ पर टीच लिख देते हैं। तो जब हम ये प्लान बनाएंगे तो ऊपर माइक्रो लेसन प्लान नंबर डालेंगे, उसके बाद में नेम ऑफ द स्किल लिखेंगे जो है इंट्रोडक्शन स्किल या सेट इंडक्शन स्किल। उसके बाद में डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। अपने लेसन प्लान में टॉपिक को अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे टू डेवलप द स्किल ऑफ सेट इंडक्शन और इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। उसके बाद में हम इस स्किल के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो हैं प्रीवियस नॉलेज, प्रॉपर सीक्वेंस, रिलेशनशिप अमंग कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, capability of creating interest, capability of arousing curiosity, problematic question, appropriate period of introduction and declaration of the topic या फिर statement of aim। तो 8 components हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में pupil teachers activity लिखेंगे, सेकेंड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड थर्ड में हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। कंपोनेंट्स में हम कंपोनेंट्स का सिर्फ नंबर डालेंगे। जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ ऊपर लिखे थे उनका सीरियल नंबर था यहाँ पर, तो वही सीरियल नंबर हम यहाँ पर जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे उसके लिए यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देंगे बजाय पूरा कंपोनेंट लिखने के। तो इंट्रोडक्शन स्किल में हम सबसे पहले स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन, तो हम पहले ही ये नहीं बता देंगे बच्चों को क्लास में कि आज हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि हम उनसे क्रॉप से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड उनकी प्रीवियस नॉलेज या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और लास्ट में हम डिक्लेयर करेंगे कि हम आज क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक भी बोर्ड पर पहले नहीं लिखा जाता है, सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। टॉपिक की हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं पर टॉपिक वहाँ पर नहीं लिखते हैं। टॉपिक लास्ट में जब डिक्लेयर कर देते हैं तब हम क्लासरूम में टॉपिक को बोर्ड पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो इसके एक्सपेक्टेड आंसर्स अलग अलग होंगे, जैसे कि कोई कहेगा कि हम सीरियल्स खाते हैं, कोई कहेगा टोस्ट, कोई फ्रूट्स बताएगा, कोई मिल्क बताएगा कि हम मिल्क पीते हैं। इस तरह से सब लोग अपने अलग अलग आंसर्स देंगे। अब हम इसी आंसर में से कोई चीज़ पिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। जैसे कि हम पूछ सकते हैं, वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम। बच्चों का एक्सपेक्टेड आंसर होगा, दीज फूड्स कम फ्रॉम फार्म्स, ग्रोसरी स्टोर्स, मार्केट्स एट्सेट्रा। अलग अलग आंसर्स देंगे बच्चे। तो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर हम कंपोनेंट नंबर 1 डालेंगे। क्योंकि सीरियल नंबर 1 पे था प्रीवियस नॉलेज, इसलिए हम यहाँ पर कंपोनेंट 1 लिखेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में से फ्रेम किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस भी यूज़ हुआ है। अभी प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ हुई है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी हम प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और प्रॉपर सीक्वेंस भी यूज़ हुआ है जो कि सीरियल नंबर 2 है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कंपोनेंट 1 एंड 2। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ सकते हैं, Who works on the farms to grow these foods? तो इसका आंसर होगा, Farmers work on the farms to grow these foods। तो यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 1 यूज़ हुआ जो कि है प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि अभी भी हम उनकी प्रीवियस नॉलेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंपोनेंट नंबर 2 है
प्रॉपर सीक्वेंस, तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में भी पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। और कंपोनेंट नंबर 3 है रिलेशनशिप अमंग कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या जो भी हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनमें, और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें रिलेशनशिप भी है, इसलिए कंपोनेंट नंबर 3 भी यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1, 2 एंड 3। फिर हम स्टूडेंट से 4th क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू फार्मर्स डू टू ग्रो दीज फूड्स? और स्टूडेंट्स का आंसर होगा, farmers plant seeds, water the plants, take care of them and harvest the crops when they are ready। तो यहाँ पर कंपोनेंट 1 भी यूज़ हुआ जो कि प्रीवियस नॉलेज, 2 भी यूज़ हुआ जो कि प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि हम प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन के आंसर से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। और यहाँ पर रिलेशनशिप अमंग कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस भी है। और 4th कंपोनेंट हमारा है कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट। तो ये कंपोनेंट भी हमारा यूज़ हुआ है, इसलिए हम कंपोनेंट नंबर 4 भी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इसके आंसर से हम 5th क्वेश्चन निकालेंगे, और 5th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यानी वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे या ठीक से नहीं दे पाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर डायरेक्टली हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, और हमारा टॉपिक क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा, तो हम यहाँ पर पूछेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स कॉल्ड? तो इसका आंसर बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये अब उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये न्यू नॉलेज से रिलेटेड है जो उन्हें अभी हम देने वाले हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो जब वो आंसर नहीं दे पाएंगे, या अगर वो दे भी लेंगे और ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो फिर यहाँ पर हम अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। तो हम यहाँ पर कहेंगे, चिल्ड्रन today we'll study crop production, which is the process of growing and harvesting crops। और यहाँ पर फिर हमने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए? कंपोनेंट नंबर 7 एंड 8, क्योंकि कंपोनेंट नंबर 7 है एप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी हमने जो इंट्रोडक्शन का पीरियड लिया यहाँ पर, जो टाइम लगाया इंट्रोडक्शन देने में, वो एप्रोप्रिएट था, क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इंट्रोडक्शन देने में, और ना ही बहुत कम क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ हमें 3 to 5 क्वेश्चंस पूछने होते हैं बस। पर क्योंकि आप यहाँ पर स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्किल को, इसलिए आप 5 क्वेश्चंस ही पूछिएगा, ना तो उससे ज़्यादा पूछेगा ना उससे कम पूछेगा। पर जब आप अपना मेन लेसन प्लान बनाएंगे तो उस वक्त आप 3 to 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने 8th कंपोनेंट भी यूज़ किया है, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी यहाँ पर हमने अपना टॉपिक डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये प्लान रेडी हो जाएगा। अब जब आप अपना ये प्लान प्रिपेयर कर लेंगे, तो इसके साथ में एक न्यू पेज के ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाएंगे। इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर आप ऊपर लिख दीजिएगा नेम ऑफ द स्किल, जो है इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन। फिर आप टेबल के ऊपर लिख दीजिएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, और फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में कंपोनेंट्स लिखेंगे, और थर्ड में आप इस तरह से रेटिंग स्केल बनाएंगे। और कंपोनेंट्स में यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स, जो 8 कंपोनेंट्स अभी हमने ऊपर लिखे थे, वो सब मेंशन कर दिए हैं। और इस ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे आप रिमार्क्स या सजेशंस के लिए या फीडबैक के लिए जगह छोड़ देंगे इस तरह से लिखकर। तो आपको ऑब्जर्व करके आपकी टीचर या सुपरवाइज़र आपको यहाँ पर रिमार्क्स देंगी या सजेशंस देंगी, और आपको सजेशंस देने के बाद वो यहाँ पर अपना साइन कर देंगी। तो आप इसलिए नीचे ऑब्जर्वर सिग्नेचर लिख करके छोड़ दीजिएगा। तो ये प्लान कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
और इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से बनेगी। नीचे इसमें रिमार्क्स एंड सजेशन के लिए जगह रहेगी और ऑब्जर्वर्स सिग्नेचर के लिए भी जगह रहेगी। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।